रखा करो अपनों से नजदीकियां, जिंदगी का पता नहीं, फिर कहोगे कि चुपचाप चले गए और बताया तक नहीं। लोग अहंकार बहुत करते हैं कि कंधा तक नहीं दूंगा। जब समय आया तो कंधे अपने आप मिलते चले गए और अहंकारी बस खड़ा रह गया। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 20 फरवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में बांस की अगरबत्ती आप क्यों नहीं जलाने चाहिए अपने घर में, वही आपको आज के दिन इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा। इसमें धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों दूंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि सुबह 9:56 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र दोपहर के 12:13 तक है, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय यह राहु काल है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त दिन में 2 बार प्राप्त होगा। 11:44 से 1:14 तक और 4:55 से 5:44 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होगी, पर उत्तर और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, पापकर्त्री योग, काहल योग और महाभाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अधिमित्र तारा का साथ, चंद्रमा 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं इमोशनली इस समय में इंटेलिजेंट आप ज्यादा रहने वाले हैं। जिसको हम कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, वो इस समय में आप ज्यादा रहेंगे। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे तो वहां पे अपना फायदा अवश्य ही देखने वाले हैं। चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए या तो फिर नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस हो वो आप ज्यादा लेंगे, जिससे मुनाफा आपको कमाने को इस समय में मौके मिले। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज की तरफ अगर आप इस समय में अपना फोकस करेंगे तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा फायदा अवश्य ही देखने को मिलेगा। घर परिवार के लिए सुख सुविधाओं में इस समय में खर्च करते नजर आएंगे, जिससे कि परिवार वाले भी काफी ज्यादा खुश मिजाज आपके साथ में रहने वाले हैं और आपके ऊपर वाहवाही इस समय ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। यही कहा जाए प्रशंसा जो है वो आपकी अवश्य ही होने वाली है। यंगस्टर्स ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम अगर आज के दिन आप फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है कि इस एग्जाम में अपने कंपटीशन से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने का मौका आपके सामने है। आपकी प्रतिभा दिखाने का अवसर आपके पास में है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण ज्यादा रखना होगा और गलत लोगों के साथ में अगर उठते बैठते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकता है या फिर आपकी हर बात के ऊपर इंपॉर्टेंस आपको कम देता है, तो ऐसे लोगों का साथ इस समय में आपको नहीं निभाना है। उनसे दूरी बना करके रखना आपके और आपके कैरियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे हम बात करें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में, अपने साथ वाले लोगों के साथ में आपकी दुश्मनी हो सकती है या फिर गलत फहमियों के कारण ये कहा जा सकता है कि झगड़े इस समय में उत्पन्न हो जाएं। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप हद से ज्यादा खर्च करके घर परिवार वालों को परेशान कर सकते हैं और उनसे वापस इस समय में विरोध भी देखने को मिल सकता है या फिर डांट भी लग सकती है। गृहिणियों की अगर बात करें तो मानसिक तौर पे इस समय में परेशानी और कंफ्यूजन कुछ ज्यादा हावी रहने वाली है। काफी लोगों के एक साथ में ऑर्डर आपको मिलना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज का कंफ्यूजन इस समय में आपको परेशान अवश्य ही कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो कि आपको लक फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस समय में देखने को मिल सकता है। भाग्यदय कारक स्थिति इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो रही है। हैप्पी कोइंसिडेंसेस जिसे कहते हैं, उसका दिन आज का कहा जा सकता है। मंगलवार का दिन मंगल ही मंगल है, ये आपके लिए जरूर मैं आज के दिन कहना चाहूंगा, क्योंकि सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो
तो इस समय में प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी। नेम और फेम इस समय में आपको बनाने का मौका मिल सकता है, तो सोसाइटी में आपका स्टेटस भी इस समय में बढ़ेगा, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। यात्रा खासतौर पे अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेड आप करने वाले हैं तो इस बिजनेस रिलेटेड यात्रा से आपको फायदा कमाने का मौका जरूर मिलने वाला है, यानी कि यात्रा में भी मिलेगा और जिस पर्पस से यात्रा कर रहे हैं वो भी पूरी होगी। तो ओवरऑल ये जो ट्रिप आपकी रहने वाली है, इस ट्रिप के अंदर कमाई शानदार आपको देखने को मिलेगी और काफी नए लोगों से मेल मुलाकात भी हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी मजाकिया ज्यादा रहेगा, जिसके कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आते नजर आ सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर इंक्रीमेंट की अगर आप बात करना चाहते हैं अपने बॉसेस के साथ में, या सैलरी हाइक की बात करना चाहते हैं, तो जरूर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहां पे सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव अवश्य बन रही हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव रख रहे हैं, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डर और बेचैनी आप पर ज्यादा हावी होने वाली है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में गहरा सकती हैं और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी उत्पीड़न कही जाए, डिप्रेसिव थॉट्स कहे जाए, या तो फिर पुरानी बातों को याद करके इस समय में क्रोधित ज्यादा होते नजर आएंगे। जो आज के अंदर डिसीजंस लेने हैं उसमें पीछे के रिफ्लेक्शंस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके करंट स्टेटस को, या ये कहा जाए करंट रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर सकता है। ऐसे समय में काम पे फोकस ज्यादा अगर करें और खास तौर पे कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है तो उसमें अपने परिवार की एक बार मंजूरी प्राप्त कर ले, तो उसके बाद में आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, आज साइनिंग करनी है या फिर कोई भी तरीके से पेमेंट आप लेने वाले हैं, तो इससे आपको बच करके रहना होगा। कम से कम आप मान करके चलिए कि आने वाले 3 दिनों तक आपको इस चीज को टालने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनने वाली है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो इस समय में आपके लिए बन रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 75% पॉजिटिविटी। खास तौर पे बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस हो, मनी रिलेटेड डिसीजंस हो, इस समय में अगर आप करें तो आपके लिए फायदेमंद जरूर होंगे। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये डील आपको मिल जाए, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जेब से पैसे लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा कैलकुलेटिव आपको ज्यादा रहना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल होकर के आगे बढ़ेंगे तो फायदा बहुत ज्यादा कमाने के मौके आपको मिल सकते हैं। आपकी ऑनेस्टी के कारण आपको फायदा यहां कमाने का मौका मिल सकता है। मार्केट में गुडविल इस समय में बढ़ने वाली है, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स इस समय में पराविज्ञान जिसे हम कहते हैं, ज्योतिष हो, वास्तु हो, अगर इसमें अगर आप इंटरेस्ट रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़रूर मिल सकता है, जिससे कि कमाने के संसाधन कहे जाएं तो आपके लिए बढ़ने वाले हैं। व्यापार में आपको इस समय में अच्छे फायदे कमाने के मौके मिलेंगे। तो नौकरी पेशा लोग भी ऐसे समय में अगर आगे बढ़ करके कोई भी बात करना चाहते हैं अपने सीनियर्स के साथ में, चाहे सैलरी को लेकर के है या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। जो रेसिप्रोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके सीनियर्स इस समय में सही में मेंटर्स के रूप में उभर करके आने वाले हैं। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में मेल मुलाकात में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे राय दूंगा कि अपने परिवार के साथ में अगर समय आप ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं तो बेहतर रहेगा। गृहिणी ऐसे समय में सेहत का तो लाभ उठाने ही वाली है, वहीं जीवन के सुख की बात हो तो उनकी भी प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण लक का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। भाग्यवशात काम इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो काम अटक चुका था वो अचानक से इस समय में आपको कोई आ सकता है लेटर कि यहां पे आपके काम को वापस अप्रूवल दिया जा सकता है। आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा है, तो प्रमोशन के चांसेस भी इस समय में अगर आप खोज रहे थे तो आपके लिए तैयार है। यहाँ पे डोमिनेंस खास तौर पे अपने काम के अंदर रखना, अपने स्टाफ पे डोमिनेट करना, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि इससे फायदा आपके लिए ज्यादा बन सकता है। काफी लोग जो आराम पसंद थे, सैलरी पूरी लेते हैं, आराम भी पूरा करते हैं और काम कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो इस समय में खड़े हो सकते हैं और काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। कोई भी नए काम की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होगा, और करियर के अंदर इस समय में उछाल की यहाँ पे संभावनाएं जतानी चाहिए। चाहे हम बात करें गृहिणियों की
यानी कि हाउसवाइफ्स की, तो ऐसे समय में परिवार का सुख और दाम्पत्य जीवन में सुख दोनों ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों के साथ में भी बात अगर आप करते हैं उनके कैरियर को लेकर के, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रेसिप्रोकेशन कहें, इस समय में अच्छी चर्चा आप दोनों के बीच में हो सकती है, जिसे हम कहते हैं संस्कार डालना बच्चों में। वो चीज़ इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगी। आनंदित माहौल रहेगा घर का, जिसके कारण सभी बड़े ही प्रसन्न रहने वाले हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए लाइट पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 60% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पर सरकारी और खास तौर पे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, आपके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि दबाव ज्यादा बनाया जा सकता है, डराने की कोशिशें की जा सकती है ताकि आप अपनी जॉब छोड़ करके खड़े हो जाएं। तो इनके लिए आपको अपने आप को तैयार रखने की बात रहेगी। कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे सीनियर्स के थ्रू ऑर्डर कोई आना हो, तो उस पे मेल पे जरूर लीजिएगा, ताकि आपके पास में रिकॉर्ड रहे कि आपको क्या ऑर्डर दिया गया है, कहीं आगे जाकर के उस ऑर्डर से वापस पलट ना जाए। बिजनेस पर्संस भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के कारण या तो फिर ओवर कमिटमेंट के कारण आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। और घर परिवार की भी अगर बात करें तो ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेशन के कारण या फिर अपनी विचारधारा के कारण आपके काफी कामों में या फिर आपके सुखी जीवन में इस समय में व्यवधान डाल सकते हैं। कहना नहीं चाहिए, पर इस समय में यह परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। मानसिक तौर पे कंफ्यूजन हो कि कहा क्या जा रहा है, बाद में किया क्या जा रहा है, उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। और जहां पर आप चाहते थे कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कोई अच्छे बदलाव आए या फिर इस समय में आप सुलह करना चाहते थे, तो वहां पे ये बाधक बन सकता है। बड़े बुजुर्ग भी ऐसे समय में अपनी छाती के दर्द को लेकर के, या तो खास तौर पर अगर कफ की प्रॉब्लम थी या तो फिर गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस था, तो उससे इस समय में परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की। पर 3 चीजों पे ध्यान रख लें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे, दूसरा अपने गुस्से पे और तीसरा खर्चों पे, तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। गुस्से पे इस कारण से कि बनते हुए काम को स्वयं कुछ कह करके या फिर तुनक मिजाजी दिखा करके आप खराब कर सकते हैं। तो वहीं जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी बातों पे विवाद करके घर के माहौल को खराब कर सकते हैं। दूसरी बात, खर्च को लेकर के इस समय में क्योंकि आवक नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी इनकम उस तरीके से इनकम नहीं हो पा रही है और एक्सपेंसेस आपके दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रहे हैं, तो उन पे कंट्रोल लगाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर है या फिर जो स्टैंडिंग चीजें रहती है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, LIC की पेमेंट्स हो गए, घर की EMI हो गई, गाड़ी की EMI हो गई, इन चीज़ों से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं EMI मिस होने के चांसेस इस समय में बन सकते हैं। तीसरा कह रहा था आपको हेल्थ, तो हेल्थ पे इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि अपनी मेडिकेशन अपने पास में रखिएगा। अगर खास तौर पे हेल्थ की मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो डायबिटिक है या फिर अस्थमैटिक है, पाचन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि खाने पीने से पेट संबंधी कोई परेशानी है या कोई रोग है, तो उसके लिए आपको इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान होते हुए चलना होगा। बाकी कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ इस दिन को काफ़ी हद तक आप अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं। जो आप चाहते हैं नॉर्मली आपका दिन जाए, वो चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन 7th हाउस के चंद्रमा के साथ में 100% पॉजिटिव बन रही है। चाहे हम अपने मैरिड लाइफ की बात कहें तो उनके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनके आज के दिन मैच्योर होने से काफी हद तक आपके पास में अच्छे फंड्स कलेक्ट हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि उनके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आज के दिन, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद ये समय सिद्ध हो सकता है। यहां पर नए सोर्सेज से इनकम जनरेशन की बात हो, अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करने की बात हो अपने बिजनेस डिसीजंस में, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेटर डिसीजंस लेके आ सकता है, काफी प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेके आ सकता है। यहीं पे ट्रांसफर को लेकर के बात करना चाहते थे नौकरी पेशा लोग या फिर इंक्रीमेंट को लेकर के बात करना चाहते थे, तो आपको अवश्य ही आज के दिन आगे बढ़ना चाहिए है। अब बात करें बिजनेस की, खास तौर पे बिजनेस पार्टनरशिप की, तो ऐसे समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई भी मीटिंग चल रही है, कोई भी बात चल रही है, तो उसके नोट्स जरूर बनाइएगा।
क्योंकि डिसीजंस जो इस समय में लिए जाने वाले हैं उनसे आगे जाकर के आप पलट सकते हैं या आपके पार्टनर पलट सकते हैं। उस चीज़ को इस समय में आपको सिक्योर करने की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि सुखद सिचुएशन लगातार ऐसे ही बनी रहे जो आज के दिन आपको देखने को मिल रही है। जो आपके पास में एक्सेस फंड्स थे उसको इस समय में इस्तेमाल करने की कोई ना कोई प्लानिंग आप और आपके बिजनेस पार्टनर ज़रूर करने वाले हैं। जो तिगड़म लगाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर परेशानी यह है कि विपत्त तारा का साथ तो अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स है। 18 को हम बहुत मिनिमम मानेंगे, तो इस कारण से सिर्फ चंद्रमा का ही आपको फायदा मिल सकता है और वो है 33%। अब ऐसे में विचारधारा तो काफी ज्यादा अच्छी है, करना बहुत बड़ा चाहते हैं, चीजों को लेकर के जो नजरिया है वो बदल चुका है, पर इस समय में परेशानी यह है कि लोग जो आपके आसपास में हैं वो जिस तरीके से चल रहे हैं उनकी चाल में बदलाव नहीं आ रहा है। चाहे पैसों की लेन देन की बात की जाए तो इस समय में पैसे ना होने के बावजूद भी कमिटमेंट देने से बचना है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे पर सामने वाले को टेंशन में अवश्य ही डाल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बात चल रही थी या बात हो चुकी थी उसको आप वापस संभालना चाहते हैं तो इस समय में मौन रहना ज्यादा बेहतर होगा। अगर सामने से अटैक हो रहे हैं तो चुपचाप इस समय में उस अटैक को सहना होगा, क्योंकि अगर वापस कुछ कह दिए तो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से आपके लाइफ पार्टनर पे, आपके घर वालों पर भी जा सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेम और फेम की प्राप्ति जरूर हो सकती है कि आपके व्यवहार को देख करके लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हो, पर ऐसे समय में इनकम जनरेशन की जो बात है या ये कहा जाए कि कोई काम अटका हुआ था उसको वापस लेने, उसको ट्रैक पे लाने के लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट सरकार से कोई काम था आपका या फिर पर्सनल किसी इंसान से कोई काम था या किसी फेवर आप चाहते थे जिनको कि आपने कोई एहसान किया था उनसे वापस इस समय में आप रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, तो वो चीज़ इस समय में नहीं पॉसिबल हो सकती। यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार अभी आपको करना होगा। यहाँ पर यात्रा अगर कोई करना चाहते हैं तो यात्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद हो सकती है कि इस यात्रा से कुछ पैसे कमाने की आपके लिए चांसेस बन जाएं, पर पारिवारिक तौर पे ऐसे समय में मौन रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, फिर वो चाहे बच्चों के साथ में हो या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे, खासतौर पर हेल्थ किन की, बच्चों की, लाइफ पार्टनर की और माता जी की। मेंटल टॉर्चर भी ज्यादा सहेंगे, खर्च भी ज्यादा होगा हाथों से और यहां पे अपने काम को चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर की इन बातों में अपने आप को व्यस्त रखे हुए थे। यहां पे मनी रिलेटेड लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। कहीं रिलेशंस जो आपके हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, वहां पे भी कुछ परेशानियां इस समय में उभर सकती हैं और खास तौर पे स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हावी रहने वाला है। कोई भी यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस समय में उस यात्रा को टाल देना, कैंसिल कर देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस यात्रा से सिर्फ और सिर्फ परेशानी हाथ में लगने वाली है, खर्च अधिक हो जाएगा, कमाने के अता पता इस यात्रा से आपको नहीं मिल पाएंगे। चाहे अगर बात करें बड़े बुजुर्गों की घर के अंदर तो वो भी इस समय में आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध ज़्यादा रहेंगे, आपके विरुद्ध डिसीजंस लेंगे, कहीं ना कहीं आपको हर बात में पनिश करने की मानसिकता इस तरफ उनको ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि कोई आपसे ऐसा कुछ काम हुआ है या कोई ऐसी बात आपने कही है उसका अब जाकर के रिएक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी कलर, जिसको कि हम स्काई ब्लू कहते हैं। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 4th हाउस में है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 60% सपोर्ट के लिए है, पर ऐसे में मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर कहना क्या चाहते थे बोल कुछ और दिए। स्टैमर अगर होने की प्रॉब्लम है कि तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो वो इस समय में रीसर्फेस हो सकती है क्योंकि स्ट्रेस आप पर इतना ज़्यादा हावी है। खास तौर पे मौखिक रूप से कोई भी कमिटमेंट देना चाहते हैं तो इस समय में चाहे फ़ोन कॉल्स हो, टेक्स्ट मैसेजेस हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन इस समय में आपका फोर्टे नहीं बनने वाली है। आप लिखेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और निकल सकता है। ऐसे समय में चाहे मैरिड कपल्स हैं, आपको भी यही सुझाव दूंगा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, या कोई अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसको इस समय में छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
बिजनेस की अगर बात की जाए, खासतौर पे फैक्ट्री ओनर्स की बात की जाए, तो ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा परेशानी या तो फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फिगर है उनके साथ में इस समय में बहसबाजी हो या फिर उनके मन मुताबिक काम ना करना हो, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। उसके लिए अपने आप को पहले ही मानसिक तौर पे तैयार रखिएगा कि अगर कोई ऐसा इंसान है तो उससे बहुत ही सोच समझ करके आप बातें करें, और कमिटमेंट भी देना है तो बहुत ही सोच समझ करके दें। यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में हॉस्टल्स में रहते हैं, अपने शहर से बाहर कहीं पढ़ाई करते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि दोस्त जो हैं या फिर जिनको आप दोस्त मानते हैं वो दुश्मनी निभा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साजिश के अंदर आपको इस समय में फंसा सकते हैं। आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है आपके हॉस्टल के वार्डन्स हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके अगेंस्ट ले सकते हैं। आपको वापस गवाही तक का समय नहीं मिलेगा या फिर चांस नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बांस की अगरबत्ती को आप अपने घर में क्यों नहीं प्रज्वलित करने चाहिए, जलाते क्यों नहीं है, इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। अक्सर शुभ अवसर जैसे कि हवन हो, पूजा पाठ हो, और अशुभ अवसर जैसे कि दाह संस्कार होता है, इन कामों में अलग अलग प्रकार की लकड़ियों को जलाने का प्रयोग किया जाता है। पर कभी किसी काम के दौरान बांस की लकड़ी आपने जलती देखी हो तो वो सोचिएगा एक बार, क्योंकि आजकल के समय में जब आपको अगरबत्ती दी जाती है तो उसमें बांस की डंडी होती है। भारतीय संस्कृति और परंपरा, चाहे धार्मिक महत्व के अनुसार भी अगर देखा जाए, शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित कहा जाता है। यहां तक कि हम अर्थी के लिए भी बांस की लकड़ी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसे चिता में जलाते नहीं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है। वहीं जन्म के समय जो नाड़ माता और शिशु को जोड़ के रखती है, उसे भी बांस के वृक्षों के बीच में गाड़ने ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे, ऐसी मान्यता रखते हैं। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। सबसे पहले बांस में लेड और हेवी मेटल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि एक टॉक्सिक गैस है। अब हेवी मेटल भी जलते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जिस बांस की लकड़ी को आप जलाना शास्त्रों में वर्जित कहा जाता है, यहां तक कि चिता में भी नहीं जला सकते हैं, उस बांस की लकड़ी को हम हर रोज अगरबत्ती के रूप में अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में प्रज्वलित करते हैं। अगरबत्ती के जलने से जो सुगंध है उसके प्रसार के लिए फैथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। यह एक फैथलिक एसिड या तो फिर यह कहा जाए फैथलिक एसिड का ईस्टर होता है, जो कि सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है, और इस प्रकार अगरबत्ती की तथाकथित सुगंध जो है न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को भी सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, ट्रांसमिट करती है। अब इसकी लेश मात्रा उपस्थित कैंसर और मस्तिष्क आघात का कारण बन सकती है। हेप्टोटॉक्सिक, इनकी थोड़ी सी मात्रा लीवर को नष्ट भी कर सकती है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। धूप लिखा होता है, धूप बाती लिखा होता है, और हर स्थान पर धूप, दीप, नैवेद्य, इनका आपको वर्णन मिल सकता है। अगरबत्ती का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन के साथ शुरू हुआ था, यानी कि इस्लाम लोग जो हैं, जो इस्लामिक हैं, अगरबत्ती मज़ारों में जलाते हैं, हमेशा अंधानुकरण ही करते हैं, जबकि हमारे धर्म की हर एक बात है, चाहे आप साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च की बात करें, उसके ऊपर ही निर्धारित है। या ये कहा जाए कि साइंटिफिक स्टडीज जो हैं वो उन्हीं बातों को रीअफर्म करती हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, हमारे संस्कार में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं और हमारे हेल्थ को, हमारी आध्यात्मिकता को उजागर करती हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मंदिर में आप जाते हैं तो आजकल के समय में, क्योंकि लोग अब ये करना शुरू कर दिए हैं कि सस्ती आती है तो लेकर के प्रज्वलित कर लिए, सुगंध अच्छी आती है तो लेके प्रज्वलित कर लिए, ये गलती मत कीजिए। धूप आती है, धूप का प्रयोग अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।